नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ उस्मा एजाज खान। न्यूज़ कैफ़े में मैं कहूँगी आपको खुश आमदीद। कैसे हैं? ठीक ठाक, खैरियत के साथ, मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ अपने दिन का आगाज़ कर चुके होंगे। हम भी अल्लाह ताला के बाबरकत नाम के साथ उनका नाम लेते हुए, उनसे बातचीत करते हुए, मोहब्बतें देते हुए, मोहब्बतें समेटते अपने घरों से निकलते अपने मंजिल की जानिब रवा दवा। अब रास्ते में कितनी ट्रैफिक हर्डल्स होते हैं, कितनी परेशानियाँ होती हैं, लेकिन आपसे चूँकि मिलना होता है, बात करनी होती है, और वो बात जो मेरे मन की बात आपके मन को शायद भा ही जाए। 7 अप्रैल के हवाले से बात करेंगे। यौम आलमी सेहत का दिन मनाया जाता है, वर्ल्ड हेल्थ डे है, इसके ऊपर तो बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं अपने नाज़रीन को वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू, सबको बहुत बहुत सुबह का सलाम। लेकिन सुबह होते ही सुबह की तासीर के हवाले से, सुबह की जो रौनक होती है, कभी आपने उसको जांचने की कोशिश की है, कभी समझने की कोशिश की है कि सुबह का समा कितना प्यारा होता है। जब आप सुबह उठते हैं, रहमतें, नेमतें, बरकतें सब आपकी तरफ आ रही होती हैं। और जब आप वैसे कभी आप अपने घर के कभी लॉन में या कभी कहीं बाहर जाके आप सुबह सुबह फजर की नमाज के बाद आप अपना कभी ऐसी टेरेस में बैठ के कभी अपने आप को गौर करें और गौर व फिक्र करें, खुले आसमान के नीचे जब मलगजा अंधेरा होता है और वो अंधेरा आपको अपने अंदर समो रहा होता है, या रात का एक डीप पहर जब वो अंधेरा आपको अपने अंदर समो रहा होता है, तो कभी अपना एहतिसाब करें, अपने आप के बारे में, अपने बारे में जांचने की कोशिश करें, बात करें अपने आप से और जानें कि आप किस कश्ती में सवार हैं या किस जगह पे, किस मझधार में फंसे हुए हैं। अगर कश्ती में सवार हैं तो आपकी नाव कहीं बिखर तो नहीं है, कहीं किसी भंवर में तो नहीं फंसी हुई, और अगर किसी मंझधार में है तो आप आसपास देखें वो मंझधार आपको अपने साथ मरगोले में लेके तो नहीं चला जा रहा। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, और अगर कहीं ऐसा है तो अपने आप को उसमें उलझने के बजाय अपने आप को सुलझाने की कोशिश करें। जैसे कि रेशम की डोर और धार किसी कांटे में फंस जाती है और उसको जितना खींचो वो उलझती चली जाती है, तो अपने आप को स्मूथली तरीके से वो जो आपके कांटे हैं उनको पहले नरम करें, उन कांटों की जो एजेस हैं जो चुभने वाले हैं, अपनी ज़बान की सख्ती को नरम करें, फिर उससे अपने उन उलझे हुए रिश्तों को धीरे धीरे निकालने की कोशिश करें और फिर अपने रास्ते सवार करें। फिर आप समझें और जानें, फिर डीप ब्रीथ लें और बैठें उन उजालों में जो कि पौ पटने के उजाले होते हैं, और जानने की कोशिश करें कि आया ये उजाले आपको किस समत की जानिब लेके जाते हैं। जब आप अपने उलझे हुए डोर सुलझा लें तो फिर वहाँ जाइए जहाँ आपको जाने की ज़रूरत है, वहाँ दोबारा मत जाइए जहाँ से ये डोर फिर से उलझ जाए। उतना मिलिए जितनी सीधे डोर चल रहे हो, उतना ना मिलिए कि ये रिश्ते और ये धागे उलझते चले जाएं। तो ज़रूर अपने बारे में जांचने की कोशिश कीजिए और अपना एहतिसाब ज़रूर करें। जिस जगह पे भी बैठे या रात को सोने से पहले या तारीक अंधेरों में अपना एहतिसाब करने की कोशिश ज़रूर करें। एक चाल आप चलते हैं, एक चाल अल्लाह चलता है। अगर आप अल्लाह से वादा करते हैं और अल्लाह से बात करते हैं आप कि आपको अल्लाह से मोहब्बत है, तो अल्लाह कहते हैं कि चलो ठीक है, आजमा लेते हैं। अगर तुम्हें हमसे मोहब्बत है तो हम भी एक चाल चलते हैं। आप कोशिश कीजिए उस इम्तिहानों में पास होने की, क्योंकि ये एक दर्जा बदर्जा आगे बढ़ता चला जाएगा। अगर आप ये कहेंगे कि आपकी चाल दुरुस्त है और आप अल्लाह से प्यार करते हैं और आप सीधे रास्ते पे हैं, तो आपकी ज़िंदगी में इम्तिहान आएंगे ही आएंगे, क्योंकि यही आपकी आजमाइश है। अल्लाह ताला ज़रूर आपको इसी आजमाइश से गुजारेंगे, क्योंकि आपको एक पक्का इंसान बनाना है ना जन्नत में जाने के लिए। तो जनाब, इसी से हम अपने जो हमारा शो है उसकी शुरुआत करते हैं और बात कर रहे थे हम, जैसे कि मैंने आपको कहा कि वर्ल्ड हेल्थ डे के हवाले से। अब इस वर्ल्ड हेल्थ डे में कौन कौन सी हेल्थ शामिल होती है, इसी के ऊपर बात करेंगे। माहिर शऊर मेरे साथ मौजूद है, मेरे बहुत ही मोअज़्ज़ज़ मेहमान ग्रामी है। जब भी मैं उन्हें बुलाती हूँ तो मैं ख़ुद भी बहुत ज़्यादा तालीम याफ्ता हो जाती हूँ, उनसे तालीम हासिल करती हूँ और फिर वो सैर हासिल गुफ्तगू आप तक पहुँचाने की कोशिश करती हूँ। सलमान राजा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और सलमान के बारे में बताते चलूँ कि माहिर शऊर तो हैं ही, साथ साथ लाइफ कोच भी हैं और फिटनेस को भी देखते हैं और अपनी भी फिटनेस को देखते हैं, लेकिन फिटनेस डील्स और फिटनेस जो उनके कोचिंग होती है वो भी कराते हैं। सही कह रही हूँ मैं? और अगर मैं अपनी बात करूँ, आपको मेरे तो बारे में पता ही है, ये सारे काम मैं भी करती हूँ। तो हम दोनों जब मिलते हैं ना, कहते हैं ना कि दो लोग एक जैसे तबीयत के मिल जाएं तो फिर क्या ही बात होती है। ना वक्त का पता लगता है, ना मौसम का पता लगता है, ना रोज़े का पता लगता है, ना किसी चीज़ का पता लगता है। तो जनाब, हम बात करें सेहत के हवाले से, तो सलमान आपको खुशामदीद कहेंगे सबसे पहले। तो कैसे आप? ठीक ठाक है, खैरियत से? आपकी ईद कैसी गुजरी? बेहतरीन गुजरी। क्या किया ईद पे? सेहतमंद गुजरी। अच्छा। इज्तिनाब किया बहुत ज़्यादा खाने से। अच्छा। और थोड़ी बहुत वर्जिश भी की। तो कभी कभी कर सकते हैं ना ईद वीद पे। एक हद तक करते हैं। हाँ। लेकिन ये कि हेल्दी खाते हैं। हाँ। और हेल्दी लाइफ, हेल्दी स्लीप साइकिल। तो जब आप ये फॉलो करेंगे तो अच्छी गुजरती। ईद बहुत अच्छी गुजरी अल्हम्दुलिल्लाह। ईदियाँ दी या ली? अब तो वो उम्र आ गई, ईदी देते हैं बच्चे माशाल्लाह से। लेकिन फिर भी बड़े जो होते हैं वो फिर भी कुछ ना कुछ दे देते हैं। बुजुर्गों से ज़ाहिर बात है, ईदी क्या हो तो शफकत का हाथ होता है। हाँ, वो शफकत होती है जो उनसे वसूल होती है। अब मेरे कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो मुझसे रिश्तों में बड़े हैं, यानी रिश्तों में बड़े हैं। अब वो इतने बड़े बड़े हैं
65-70, लेकिन फिर भी मैं उन्हें एक लिफाफा ज़रूर देती हूँ, क्योंकि बेसिकली आप वो फीलिंग ले रहे हो, वो फीलिंग होती है। और फिर ये मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स भी बड़े हो जाए उनको भी देना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी भर माँ बाप हमें दे रहे होते हैं, दोनों को मज़ा लेना चाहिए ना। इसी तरह से अच्छा सलमान, ये हमारे पास बातें तो खैर बेतहाशा हैं करने के लिए, लेकिन हम थोड़ा सा इस तरफ आते हैं। वर्ल्ड हेल्थ प्रोग्राम होता है, वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है, और वर्ल्ड हेल्थ का एक प्रोग्राम होता है बाकायदा तौर पे, हर मुल्क में वो प्रोग्राम दिया जाता है। उसके कुछ नॉर्म्स होते हैं, कुछ उनके सिनॉप्सिस होते हैं, जिनको उस मुल्क की जो उसके इर्तिकाई हालात की, जो इर्तिका की मैं इसलिए बात करी कि कुछ बीमारियां मौरूसी होती हैं और इर्तिका में शामिल होती हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो वबाई होती हैं, फैल रही होती हैं, तो वो पॉइंटर्स होते हैं जो लिखे हुए होते हैं, हर मुल्क के अलग अलग तरह से होते हैं। तो जब ये वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है, तो वर्ल्ड हेल्थ प्रोग्राम आता है बाहर से, जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो आपको पसमानदा कंट्रीज़ को ये वर्ल्ड हेल्थ प्रोग्राम भेजती हैं। तो हम इसके ऊपर तो बात करेंगे, लेकिन आपको क्या लगता है, हम इसकी डिटेल में बाद में जाएंगे, लेकिन हमारे मुल्क में फ़ी ज़माना किस चीज़ की हेल्थ के ऊपर सबसे ज़्यादा ज़रूरत है? देखिए, एक तो सबसे पहले तो अवेयरनेस की ऑब्वियसली ज़रूरत है, क्योंकि अवेयरनेस और तालीम नहीं है, इसी वजह से तो हमें बाहर से गाइडलाइंस आती हैं। अच्छा, वर्ल्ड हेल्थ डे के बारे में बताता चलूँ कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, यूनाइटेड नेशन जो है, ये दुनिया में एक दिन को मुख्तस इसलिए करता है कि ये वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जा रहा है 7 अप्रैल को, कि ये मार्किंग पॉइंट होता है, उसकी इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करने के लिए। इसका मतलब ये नहीं होता कि एक दिन वर्ल्ड हेल्थ डे, बाकी पूरा 364 दिन आपने हेल्थ पे किया। तो जब भी कोई ऐसा दिन मनाया जाता है कि लोगों के अंदर गुमराही है, लोग कहते हैं कि जी फादर्स डे मना रहे हैं, वो जो डे मनाया जाता है वो मार्किंग पॉइंट होता है कि सबको पता चल जाए कि आज ये डे, तो उसकी एक सेंस डेवलप हो लोगों के अंदर, ताकि वो याद, जो सोए हुए उन्हें भी याद आ, उनको भी एक पॉइंट, एक रिमाइंडर मिले। फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो गाइडलाइंस देती है जिस भी कंट्री की जो हेल्थ की कंडीशंस हैं उनके ऊपर बेस करते हुए, कि आप इन गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए अपनी हेल्थ कंडीशंस को, मुल्क के अंदर मेडिकल सहूलियात को, सेहत की सहूलियात को, मामलात को बेहतर कर सकते हैं। जैसे पाकिस्तान में पोलियो का एक मर्ज है जो बहुत, अब थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में चंद एक मुल्क है जहाँ पे अभी भी एक आधी मुल्क है, और हमारे मुल्क में 2-4 केसेस सामने आ ही जाते हैं। अच्छा, फिर हमारे मुल्क में तालीम की कमी जो है वो इस बात को बहुत ज़्यादा फ़रोग देती है कि ये इसकी कोई कॉन्स्पिरेसी चल रही है, ये पोलियो कतरे फैलाए जा रहे हैं। देखें, उन माओं से पूछें, उन बच्चों से पूछें जिनके बच्चों को पोलियो हुआ और उनके पाँव ख़राब हो गए। आई हैव सीन द केसेस। उन्होंने बोला कि काश हमने वो कॉन्स्पिरेसी वाले कतरे पिला दिए होते, तो आज हमारे बच्चे ऐसे नहीं। लेकिन फिर बात वही आती है ना कि देखें, जो चीज़ ज़िंदगी में है वो होना है, लेकिन अल्लाह ताला ने कह दिया गया है कि जब तुम्हारे लिए इलाज की सहूलियात मौजूद है तो तुम उनकी तरफ भागो, इलाज करवा, शिफा देने वाली अल्लाह ताला की ये सोच को बदलना चाहिए हमें। अच्छा, जो हमारे माशरे में आपने जैसे कहा कि किस चीज़ की शदीद ज़रूरत है, देखिए, हेल्थ का बुनियादी ताल्लुक जो होता है ना, बेसिक हेल्थ का ताल्लुक, वो आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ क्या है, नंबर 1। जो जिस्मानी है हेल्थ की बात करूँ, वो हमारे मुल्क में बहुत कम है, क्योंकि हमें मेल न्यूट्रिशन फूड मिल रहा है, कम ग़िज़ाइयत वाला, कम ताकत वाला खाना हम लोग खा रहे हैं। उसके बहुत सारे बेसिक पॉइंट है जो मैं अभी गुफ्तगू में बताऊँगा आपको कि क्यों हम मेल न्यूट्रिशन फूड खा रहे हैं। लेकिन उससे पहले हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो है इस चीज़ को समझने की है कि हेल्थ का मतलब सिर्फ जिस्मानी हेल्थ नहीं होता। ठीक है। बहैसियत माहिर शऊर और एक फ़िटनेस एक्सपर्ट, मैं 25 साल से एक्सरसाइज कर रहा हूँ और मैं जिम जाता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, फिटनेस रहा हूँ, और बहुत सारे लोगों को मैंने गाइड किया है इस मामले में। आप जिस्मानी हेल्थ बेहतर कर लें, लेकिन अगर आपकी जहनी इंतशार में है तो आप सुकून से रहेंगे नहीं। तो साबित ये हुआ कि जिस्मानी हेल्थ के साथ साथ जहनी हेल्थ भी इम्पोर्टेंट। अच्छा, आपने जिस्मानी हेल्थ तो बेहतर कर ली, जहनी हेल्थ भी आपने इल्म हासिल करके माइंड को स्टेबलाइज कर लिया, अच्छे लोगों में उठ बैठ रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं, लेकिन आपकी रूह बेचैन है, रूह बेदार है। अब ये तीनों चीज़ें मैं यहीं पे आने चाह रही थी, मैं भी आना नहीं चाहती, इसके ऊपर मैं बात करूंगी। जो मजमुआ है ना, जिस्म का मजमुआ जो है, तो आपने मेरे दिल की बात छीन ली, वजूद जो है ना, आपने कहा कि हम हेल्थ की जब बात करते हैं, जैसे वर्ल्ड हेल्थ प्रोग्राम आता है, वो साइंटिफिकली और जो मेडिकली जो चीज़ें होती हैं वो उनके ऊपर प्रूवन होता है और उसको दे दिया जाता है। लेकिन इसके अलावा हम किन चीज़ों से गुजर रहे हैं, ठीक है। अब हमारी सेहत मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा रिलाय करती है। इस मेंटल हेल्थ जो मेन इशू है, जिसकी वजह से हम और बहुत सारी दीगर बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, स्ट्रेस। ये स्ट्रेस आपको फिर हार्ट अटैक पे लेके जाता है और फिर आपको फालज और बहुत सारे दीगर। लेकिन इसी तरह मेंटल, हम क्यों नहीं, सबसे पहले हमारे यहाँ जब वर्ल्ड हेल्थ प्रोग्राम आता है उसमें मेंटल हेल्थ का जिक्र होता है और उसमें उसके ऊपर काम हो रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें, और फिर बात आती है जो शऊरी हेल्थ है ना आपकी, जो शऊर के अंदर, तो जो रूह की आपकी ग़िज़ा है और रूह की बीमारी, आपको पता है रूह की बीमारी होती क्या है? रूह भी बीमार होती है, लोग नहीं जानते।
और इसकी शिफा किस में है या इसका इलाज किस में है। सलमान, हम यही बात कर रहे थे ना, हमने यहाँ तक तो बात की थी रूह की बीमारी, रूह भी बीमार हो जाती है, बेशक रूह बीमार होती है, शिफा की ज़रूरत है, उसको भी हीलिंग चाहिए। तो सबसे पहले, चूँकि ये बहुत एक मुनफरिद सा टॉपिक है, इसको हम थोड़ा सा अलग रखते हैं, हम इस पे आएंगे। अभी हम पहले बात कर लेते हैं कि जब जिस्मानी बीमारियों की बात होती है, वर्ल्ड हेल्थ डे के ऊपर चूँकि हम बात कर रहे हैं, प्रोग्राम भी कर रहे हैं, तो बेसिकली हमें सबसे पहले जो मुझे लगता है, आपको बड़ी बीमारियों पर आप ना जाए, अपने दिमाग को दुरुस्त रखें अपने लिए और फिटनेस का ख्याल रखें, तो आप काफ़ी ज़्यादा बीमारियों से बच सकते हैं। सही कह रही हूँ मैं? बहुत अच्छी बात की। देखिए, जिस्मानी बीमारी जो होती है उसका ताल्लुक, अच्छा, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है और जो वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है, उसका मेजर फोकस फिजिकल फिटनेस हेल्थ के ऊपर होता है, उनकी साइंटिफिकली उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। मेंटल हेल्थ के ऊपर भी काम होता है साइकोलॉजी के अंदर, लेकिन इतना नहीं हो रहा जितना फिजिकल हेल्थ पे होता है, क्योंकि आपका फिजिकली इंटैक्ट होना पहले ज़रूरी है, जो कि सेंसिबल बात है। दूसरी बात, ये जो जिस्मानी हेल्थ है और मेंटल हेल्थ है, अगर हम पाकिस्तान में इस पे स्टैटिस्टिकल रिसर्चेस अब होना शुरू हुई हैं, कुछ एक इदारा में उससे मुंसलिक भी हूँ, AEIRC, और उस इदारे के अंदर जो है मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा काम होता है, साइकोफिजियोलॉजी के ऊपर काम होता है, वुमेन हेल्थ के ऊपर काम होता है, 5 एरियाज जिन पे काम किया जाता है। अच्छा, अगर हम रिसर्च करें ना थोरो, तो आपको पता ही चलेगा पाकिस्तान में जिस्मानी बीमारियों से ज़्यादा मेंटल बीमारियों के अंदर ज़्यादा हमारी आवाम होती है, बिल्कुल, जिसका आपने अभी जिक्र भी किया। फिजिकल बीमारी का ताल्लुक है आपके फिजिकल ऑर्गन से। इसकी एक फिलॉसफी भी होती है, इसकी डिटेल लॉजिकल एक्सप्लेनेशन भी होती है, जो हम हॉस्पिटल में जाते हैं, ट्रॉमा को हैंडल करते हैं, आपका लंग्स ख़राब है, फेफड़े ख़राब हैं, किडनी है, हार्ट है, न्यूरो है, ऑर्थो है, गायनी है, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, हर चीज़ की स्पेशलाइज्ड फील्ड आ चुकी हैं, उस पर इंतहाई फोकस हो रहा है। पाकिस्तान में ग़िज़ाइयत की कमी और मेडिकल फैसिलिटीज़ का ना होना, ये वजूहात बनती हैं आपकी जिस्मानी बीमारियों की। जिस्मानी बीमारियों की, तमाम बीमारियों की जो माँ है वो मीठा और शुगर है। शुगर से ही स्ट्रेस होती है, स्ट्रेस से ही शुगर होती है, दोनों इंटरलिंक्ड हैं। ज़्यादा मीठा खाएंगे ओबेसिटी आएगी, ओबेसिटी 100 बीमारियों की जड़ है। तो इसलिए कहते हैं अहले हिकमत और अहले अदब कहते हैं कि वर्जिश करना 100 बीमारियों से वैसे ही बचा देता है। जो आपने कहा ना कि बच जाता, बिल्कुल ऐसा ही है। आप आज वर्जिश शुरू करें, अपनी ग़िज़ाई, अपने डाइट प्लान को सीधा करें, आप हेल्दी लिविंग की तरफ जाएं, तो मैं गारंटी देता हूँ आपको किसी भी मौजी बीमारी से आप ज़िंदगी भर शिकार नहीं। अच्छा, जब हम बात करते हैं ना हेल्दी आप लिविंग की, तो हेल्दी लिविंग में आपकी हेल्दी स्लीप भी आती है। बिल्कुल, ये इसका कितना ज़रूरी है। आप जब आप जितना जागते हैं आप उतना खाते हैं। देखिए, 3 हिस्सों में डिवाइड कर लें फिजिकल हेल्थ को। फूड इनटेक, आप क्या ग़िज़ा लेते हैं ये डिसाइड करता है आपका जिस्म किस तरह बिहेव करेगा। ठीक है। नंबर 2, क्या क्वालिटी ऑफ फूड खाते हैं, ग़िज़ाइयत क्या है, न्यूट्रिशनल लेवल क्या है उसका, कितना खालिस अच्छा खा रहे हैं, कुदरत के करीब खा रहे हैं, कम पका हुआ, कम मसाले और ये ऑयल, जितना प्रोसेस चीज़, जितना प्रोसेसिंग में जाएगा ना खाना, उतना ज़्यादा आपके लिए नुकसान है। कुदरत ने, जब अल्लाह ताला ने इंसान को उतारा तो उन्होंने चूल्हा और हांडी साथ नहीं भेजा था, हमने ईजाद किया चूल्हा और हांडी। और अल्लाह ने जब खाना भेजा था तो भी कच्चा ही भेजा था ना। उसने फल बनाए कि भाई आप फल, गोश्त बनाया जानवर का, आग बनाई, बेसिक भूनो और खा लो। पहले इंसान हज़ारों नहीं लाखों करोड़ों साल इस तरह सर्वाइव करता था और 100-100, 150-150, 200-200 साल उम्रें होती थी, बगैर हॉस्पिटल के जीता था वो, जिंदा रहता था। तो इट इज़ अ प्रूफ। दरिया बहाए, आबशार बहाए कि खालिस पानी पी लो। उन्होंने मिनरल वाटर की कंपनी अल्लाह ताला ने नहीं लगाई, हमने लगाई। तो आप क्या क्वालिटी ऑफ फूड इनटेक करते हो, क्या खाते हो, और तीसरा कितना सोते हो, ये 3 चीज़ों पर आपका मुनसर है जिस्मानी सेहत। अब उसके बाद मेंटल हेल्थ की हम बात करें तो आप कहाँ बैठते हो, क्या पढ़ते हो, क्या मुशाहिदा करते हो, ये सब कुछ ग़िज़ा है आपके शऊर की, आपके दिमाग की। व्हाट यू सी, व्हाट यू ऑब्जर्व, व्हाट यू लिसन, हु यू स्पीक टू, विच पीपल यू सिट विद, किन लोगों के साथ बैठते हैं, ये सारी चीज़ें, ये वो फीडिंग पॉइंट है जो आपके जहन के अंदर। अब जहन के अंदर ग़िज़ा मैं जो है वो गंदी डाल रहा हूँ, ख़राब सड़ा हुआ खाना डाल रहा हूँ, रॉटन नेगेटिव एनर्जीज डाल रहा हूँ, तंज़ुम। आप नोट करें ना पाकिस्तान में क्या एक मिजाज बना हुआ है, हर बंदा तंज़ या गुफ्तगू कर रहा होता है। लफ्ज़ था तंज़ो मिज़ा, उसमें से मिज़ा हटा दिया, सिर्फ तंज़ बच गया। तो ये आपकी मेंटल हेल्थ को डिटरमाइन करता है कि आप क्या खा रहे हो, क्या ग़िज़ा पहुँचा रहे हो। सबसे खूबसूरत तरीन ग़िज़ा जो है वो शऊर की, वो है इल्म। अच्छा खालिस इल्म जो जहन को, शऊर को बेदार करे, क्यूरियस बनाए। इसे कहते हैं सोहबत का असर आपका, किस सोहबत में बैठ रहे हो।
मैं अगर नॉन सीरियस लोगों में रोज़ सुबह शाम बैठ रहा हूँ, मेरी शख्सियत नॉन सीरियस हो जाएगी। मैं अगर पॉजिटिव लोगों में बैठ रहा हूँ, पॉजिटिव हो जाऊँगा। मैं गौर व फिक्र वालों में बैठ रहा हूँ तो मेरी फ़िक्र अंगेज शख्सियत बन जाएगी। मैं एक तहम्मुल मिजाज लोगों में बैठ रहा हूँ, मेरे मिजाज में तहम्मुल मिजाजी आ जाएगी। ये तो रही आपकी ज़हनी ग़िज़ा, शऊर की ग़िज़ा। तो जिस्म की ग़िज़ा, अच्छा खालिस खाना, अच्छा सोना, वर्जिश करना, ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट बताई। जहन की ग़िज़ा, कहाँ बैठते हो, कहाँ उठते हो, किन लोगों के साथ बैठते हो, क्या पढ़ते हो, क्या देखते हो, मोबाइल में देख रहे हो, टीवी में देखो, जो कुछ भी, अखबार पढ़ो, एनीथिंग यू रीड जो आपके माइंड में जाती है, ये आपकी ग़िज़ा है। और दिमाग की जो ग़िज़ा की, जैसे जिस्म की साइकिल है ना, आप खाते हो, हज़म करते हो, न्यूट्रिशन निकालते हो, उसको एक्सक्रीट करते हो फजूले को, और सोते हो। इसी तरह जहन की भी साइकिल होती है कि क्या आपने जहन में दिन भर सुना, देखा, सीखा, समझा, रख लिया, हाँ, उसमें से क्या आपने एब्जॉर्ब किया और क्या आपने डिस्कार्ड। ये रात को जब आप सोते हो ख्वाब में, ये पूरी प्रोसेस साइकिल चलती है, इसको हम रैम स्लीप कहते हैं। कि आपने, आपके दिमाग ने जो कुछ भी दिन में ग़िज़ा ली है, उसको वो अपने अपने कंपार्टमेंट में रखता है, जो ख्वाब आप अच्छा, और फिर इसी तरह से जो मेरा अगर फिर आप उन सोचों को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देते हैं तो वो आपकी जो आपकी फिजिकल सेहत होती है ना, वो उस पे असर, चाहे वो नेगेटिव है तो नेगेटिव आपको कर ले जाती है, और अगर पॉजिटिव है तो फिर पॉजिटिव की तरफ ले जाने में आपको थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि अपने आप को मनाना और अपने आप को उससे, उस चीज़ से निकालना बड़ा। तो इसका आसान हल मैं बता देता हूँ। ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। लोग अक्सर हमसे पूछते हैं कि भाई मैं नेगेटिविटी के एक ट्रैक में फंस गया हूँ या फंस गई हूँ, मैं कैसे इसको तोड़ूं, कैसे निकलूं। इसका सबसे आसान और बेहतरीन तरीका, बेस्ट, अच्छे आप आइडेंटिफाई करो कौन है वो शख्स जो मुझे लगता है कि यार इसकी शख्सियत ज़बरदस्त है, बेहतरीन, जामे शख्सियत। जामे से मुराद मेरी जिसकी माइंड, बॉडी एंड सोल एक प्लेटफॉर्म पे हो, जो जिस्मानी तौर पर सेहतमंद हो, ज़हनी तौर पर बाइल्म हो और रूहानी तौर पर बेदार हो। ऐसे शख्स को तलाशो, पहले अपना सारा एफर्ट उसमें करो। उसके और बाद नहीं मिले ऐसे लोग तो वो उसका भी मैं बताता हूँ, उसकी सोहबत में रहना शुरू कर दो, उसके साथ वक्त गुजारना शुरू करो, चाहे वो दिन में 1 घंटा हो, चाहे वो ऐसे लोग आप उनके साथ गुजारा हुआ 5 मिनट भी जो ना, वो पूरे दिन की जुल्मतों को खत्म कर देता है और फिर आपको ऐसा तरोताज़ा कर देता है। अच्छा, अगर आपका अगला सवाल, और ये भी लोग पूछते हैं कि भाई ऐसा शख्स नहीं ढूंढने नहीं मिल रहा, और ऐसे लोग ढूंढने भी नहीं मिलते, क्योंकि नापैद हैं ऐसे लोग माशरे के अंदर। तो भाई ये तो समझ में आ गया ना कि ऐसा बनना है और ऐसे लोग तलाशने। ट्राई करो, ट्राई टू तलाश जारी रखें और अपने इल्म को बढ़ाते रहे, और अपने ट्रैक को चेंज कीजिए। मैं अपने नाज़रीन को एक बात बताती चलूँ। नाज़रीन, आप ये लोग सोच रहे होंगे कि बात हो रही है वर्ल्ड हेल्थ डे की या वर्ल्ड हेल्थ प्रोग्राम के हवाले से, तो हम ये कहाँ बातें ले गए। लेकिन मैं आपको सच भी यही बता रही हूँ, ये जो छोटे छोटे चीदा निकात हैं, अगर आप इन पे गौर करें ना, तो आप अपनी सेहतमंदाना ज़िंदगी को भरपूर एंजॉय कर सकते हैं, और आप अपनी सेहत पकड़ सकते हैं, और आप अपनी मेंटल, जो आपकी दिमागी सेहत है वो बेहतरीन होगी, तो आपकी जिस्मानी सेहत ऑटोमेटिकली बेहतरीन होगी। सलमान, आप मुझे बताइएगा किस हद तक हमारा अपना हाथ होता है बीमारियों को आवाज़ देने में, और किस हद तक हम इनको क्योर कर सकते हैं अपने लाइफस्टाइल से, अपने खाने से, फूड से, अपनी मेंटल हेल्थ से। देखिए, पहले तो बेसिक्स को समझें। हमारे जो अवाम उन्नास है कि ये जो भी आप खाते हैं ना, उसका बेसिक क्या होता है? 3-4 चीज़ें होती हैं। कार्बोहाइड्रेट्स होती है, प्रोटीन होती है, विटामिन्स होते हैं और मिनरल्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट जब ज़रूरत से ज़्यादा आपके जिस्म में जाएगी, फैट बनेगी। तो अब आप वो सारी चीज़ें मार्क कर लें जो कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होती है। चावल हमारे माशरे में तसल्ली से खाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। रोटी तसल्ली से कार्बोहाइड्रेट होती है। गोश्त प्रोटीन होता है, लेकिन गोश्त भुना हुआ, ग्रिल्ड हुआ हुआ, प्रोटीन, ऑयल में तैरता हुआ गोश्त जो है ना, वो प्रोटीन नहीं होता, वो कार्बोहाइड्रेट में लतड़ा हुआ गोश्त होता है, जो कि किसी काम का नहीं होता। बहुत ज़्यादा ऑयल खाना। ठीक है। फिर मिनरल्स एंड विटामिन्स, ये आपको 2 चीज़ों से कसरत से मिलते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। उनको भी हम ऑयल में भून के इतना पका देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हम अपने जायके पे कॉम्प्रोमाइज़ करें, लेकिन अपने तरीका वारदात पे को चेंज कर लीजिए पकाने के। तो आपने कम कार्बोहाइड्रेट, मोर गुड प्रोटीन एंड गुड मिनरल्स एंड गुड विटामिन्स लेने, तो अपनी ग़िज़ा को मुतवाज़न रखिए। ये आपका लाइफस्टाइल चेंज होना चाहिए। सही है। साथ में ये आपको फ़ायदा नहीं पहुंचाएगा जब तक इसमें 50% वर्जिश शामिल नहीं होगी। हेल्दी ह्यूमन बीइंग वही होता है जो किसी भी फॉर्म में, बेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज इज़ वॉक, तेज़ वॉक करना या जॉगिंग करना। बिल्कुल। आप उम्र के जिस हिस्से में भी हैं, आप जितने भी बीमार रहे हैं, मैं आपको वसूख से बोल रहा हूँ, ये मेरा तजुर्बा है कि आज जिस उम्र में, उस उम्र में वॉक और वर्जिश शुरू कर दीजिए। आप अपनी ज़िंदगी में वंडर्स होते हुए देखेंगे, मौजज़ात होते हुए देखेंगे, बीमारियां गायब होते हुए देखेंगे। चाहे वो बड़ी मूजी या देरपा बीमारी हो, चाहे वो छोटी बीमारी। वर्जिश
सिर्फ वर्जिश से कुछ नहीं होता, ग़िज़ा को सही करना है, और सिर्फ ग़िज़ा से कुछ नहीं होता, वर्जिश भी इतनी इंपॉर्टेंट है। ये माइंडसेट कि मैं एक्सरसाइज तो करता हूँ, ये करती हूँ, लेकिन मेरा वेट नहीं कम होता, मैं हेल्दी नहीं हूँ, इसलिए क्योंकि आप ग़िज़ा के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। ये माइंडसेट कि मैं डाइट को कंट्रोल करती हूँ, आजकल की बच्चियों में मैंने देखा है ये बहुत गलत अप्रोच बसी है उनके माइंड में कि खाना छोड़ दो, मेल न्यूट्रिशन हो जाओ, और दुबली पतली हो जाती हैं शादी से पहले, और उनको चक्कर आने लग जाते हैं, वो चक्कर खा के गिरती हैं। आपकी बॉडी हाइपर एक्टिव मोड में चली जाती है। उसके बाद जैसे ही आपने ज़रा सा हाथ खुला छोड़ा शादी के बाद, खाना शुरू किया, और आपका वजन ऐसे फूलता है, और आपकी बॉडी क्योंकि हाइपर रिएक्टिव हो जाती है तो आप फूलना शुरू कर देती हैं, आपको फूलने की बीमारी हो जाती है। ये बहुत कॉमन है। और फिर आप जब स्टार्च वाले फूड्स खाती हैं, चावल हो गए और इस तरह की रोटी, वो आपको डबल बलून की तरह फुला देती है। और मुझे ये भी बताइएगा, जो ओबेसिटी होती है ये कितना आपको आपकी बीमारियों को मल्टीप्लाई करती है? एक तो ओबेसिटी खुद बहुत बड़ी बीमारियों का थैला है, और वो मल्टीप्लाई इसलिए करती है कि जैसी ओबेसिटी बढ़ती जाती है उस थैले में से बीमारियां निकलना शुरू उसी में से। अच्छा, ये जो फैटी लिवर होता है ये भी ओबेसिटी की वजह से होता है, क्योंकि आपका पेट बड़ा हुआ होता है, वाटर रिटेंशन हो रही होती है, और उसके ऊपर लेयर आ जाती है। सही कह रही हूँ? बिल्कुल ऐसे ही है। आपके हार्ट के ऊपर जो आपकी चर्बी आ जाती है वो भी ओबेसिटी की वजह से आती है। बड़े सिंपल फिलॉसफी है इसकी। मेरी बॉडी को ईंधन चाहिए चलने के लिए, वो ईंधन है कार्बोहाइड्रेट्स। वो कार्बोहाइड्रेट मेरी बॉडी लेती है, जो भी चीज़ें कार्बोहाइड्रेट्स दे रही है, चावल है, रोटी है, जो भी मीट, खासकर मीठी चीज़ों में ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है, फ्रूट्स में भी होता है, वेजिटेबल में। अब मेरी बॉडी को ज़रूरत है 100 लीटर फ्यूल की, यानी कि 1000 कैलोरीज की मिसाल है, और मैंने रोज़ खा रहा हूँ मैं 1200 कैलोरीज, वो 200 कैलोरी कहाँ जाएंगी? अब बॉडी उसको स्टोर करना शुरू करती है। सबसे पहले कहाँ स्टोर करती है? लिवर के ऊपर। ख़वातीन में जो एब्डोमिनल एरिया होता है, इसके ऊपर स्टोर करती है। तो आप यहाँ से फूलना, आउट ऑफ शेप होना शुरू करते हो, पेयर शेप हो जाते हो, आउट ऑफ शेप हो जाते हो, डूश बैग बन जाते हैं, आटे की बोरी की तरह जिस्म बढ़ने कहते लग जाता है। तो आपने उतना कार्बोहाइड्रेट लेना जितनी आपकी बॉडी को ईंधन की ज़रूरत है। थोड़ा सा स्टोरेज होना चाहिए, 5 to 10% बॉडी फैट आइडियल होती है जब हम एक्सरसाइज करते हैं। उसमें अमूमन जो आम इंसान होता है हमारे पाकिस्तान में, वो 20 to 25% बॉडी फैट के ऊपर लोग खड़े होते हैं। अच्छा, फिर इस आपने जो 1200 कैलोरी ले ली, 200 कैलोरी उसको बर्न जो कर लो भाई। जो 200 एक्स्ट्रा है ना, उसको एक्सरसाइज से बर्न करो। वो 1000 तो बॉडी यूज़ करी है अपनी नॉर्मल डे में, उठना बैठना सोना जागना, जो भी एक्टिविटी में हाथ पाँव चला रहा हूँ, उससे 1000 कैलोरी बर्न हो रही है, वो आपकी रिक्वायरमेंट है। लेकिन 200 जो एक्स्ट्रा है वो आप जिम में जाके एक्सरसाइज करके बर्न करो। इसको कहते हैं हेल्दी लाइफस्टाइल साइकिल। अगर आप इस साइकिल को पूरा नहीं करोगे, मसल ग्रोथ नहीं दोगे बॉडी को, इसके अच्छा 40 तक ही पता नहीं चलता। यही मेरा सवाल अभी फौरन आने वाला था मेरे ज़हन, आपने मेरी बात पकड़ ली। मैंने कहा था कि जब मसल्स के आप ऊपर काम कर रहे होते हैं या आप उस वक्त पता नहीं लगता, लेकिन जैसे ही 40 क्रॉस करते हैं आप, तो आपको मसल्स पे कितना काम करना है। मेरा सवाल आज आपने अच्छी नहीं, क्योंकि फिर आपको एक तो आपकी हड्डियां कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं, और आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको पता नहीं होता, जैसे मैं गिरी और अचानक से इट वाज ऑल ऑफ अ सडन। खैर मेरा तो 39 वेट है, आप कैन यू इमेजिन दिस? तो ये आप तो बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से वेट आपने कम कर रखा है। देखिए, वो इंसान का जो वजूद का ढांचा है ना फिजिकल, वो हड्डियों पे खड़ा हुआ है, हड्डियों से स्ट्रक्चर बना हुआ है, हड्डियां पिलर है। उन पिलरों के इर्द गिर्द जो सीमेंट और प्लास्टर किया हुआ है ना, वो मसल्स, वो गोश्त। अच्छा, मसल ग्रोथ जो होती है वो मैक्सिमम या ऑप्टिमम होती है 40 साल की उम्र तक। 40 के बाद ग्रोथ नहीं होती, रिटेंशन होती है। आपके नए मसल कम ग्रो होते हैं, बल्कि जो है उन्हीं पे आप सर्वाइव कर शुरू करो 40 से 60 70 तक। तो जो आपने मेहनत 40 से पहले की ना मसल पे, वो 40 के बाद 70 तक काम आएगी, रहती जिंदगी तक काम आएगी। अब अगर आप 40 से पहले मसल पे काम नहीं करोगे तो 40 के बाद फिर मसल अपना काम करेंगे जो उनके पास, जो आप। लेकिन अब क्या करें, मजबूरी। 40 से पहले तो हम लोगों को अकल ही नहीं होती, नॉर्मली इंसानों को अगर इतना शऊर ही नहीं होता कि हमने करना क्या है, और अकल जब तब आती है जब वक्त गुजर चुका होता है। देखिए, दो सूरतें हैं। अगर 40 से पहले ये बात सुन रहे हैं आप, तो आज ही इसमें एक दूसरी राय नहीं है। कल परसों तरसों लोग कहते हैं ना, प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, मैं कल करूं, नहीं, अभी राइट नाउ, आज ही से एक्सरसाइज शुरू करो। देखिए, मैं 25 साल से एक्सरसाइज कर रहा हूँ। मेरे पास ऐसा कोविड हुआ था, मुझे कोविड हो गया था, तो मैं 102 बुखार में भी वॉक करने चला गया था। तो मेरी वाइफ मुझे बोलती थी कि ठीक है भाई आप एक्सरसाइज करते, लेकिन जुनून ये था। आप ये देखिए कि जुनून मेरा ये है कि मैं कोविड हुआ पूरे मैं कोविड के पेशेंट के साथ उसको खाना हाथ से खिलाना, उसकी सारी जितनी जो उसके वाइटल्स लेना, मुझे कोविड नहीं हुआ, इसलिए कि मैं शदीद तरीन एक्सरसाइज करती हूँ ना, बहुत ज़्यादा। और फिर ये कि वो जितने भी कुव्वत मदाफ़े खाती नहीं हूँ मैं, मतलब आपने मुझे कभी ज़िंदगी में खाते हुए नहीं देखा होगा, मेरे अंदर बॉडी में खाना इतना नहीं है, लेकिन जो सब्जियाँ होती हैं, कच्ची सब्जियाँ हो गई, वॉक हो गई, ये सारी चीज़ें। एक मिसाल दी जाती है कि आज तक आपने बहुत ही कम, शायद ही रेयर सुना होगा, कोई इंसान भूख से मर गया, खाली पेट मर गया, उसको खाना नहीं मिला और मर गया। हाँ बिल्कुल।
खा खा के ज़रूर मर रहे खा हैं। के ज़रूर मरते हैं। लेकिन वो मैं बात ये पूछ रही थी कि शायद मैंने अपनी ज़िंदगी में गोश्त कम खाया है। अगर मैं थोड़ा कैलकुलेट करूं तो गोश्त हम कहाँ खा लेते हैं जो हमें कभी खा लेना पड़ता है, वो कौन सी जगह होती है? जैसे बारबेक्यू खा लिया कभी, अब ये रोज़ तो नहीं होता ना, कभी Best फिश form बिल है खा ली। लेकिन ये जो आलू गोश्त, ये सालन वाले जो घर में खाने बनते हैं ना, इससे तो हम लोग बड़े देखिए, परहेज अगर लोगों करते हैं। को ये चीज़ समझ में आए ना, बेसिक जैसे मैं बताया, कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत है, प्रोटीन की ज़रूरत है, और वो 40 के बाद आपको फिर मेंटेनेंस करनी पड़ेगी। हाँ। मल्टीविटामिन्स नहीं होते हैं, विटामिन डी डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है। कैनेडियन डॉक्टर्स आए थे कॉन्फ्रेंस में, उनसे मेरी डिस्कशन हो रही थी, एंड ही वाज टेलिंग मी कि आउट ऑफ 5 में से 4 लोग विटामिन डी डेफिशिएंट है पाकिस्तान के अंदर। अच्छा। हालांकि इतना गर्म और धूप वाला मुल्क। हाँ, वाई? बिकॉज ऑफ आवर लाइफस्टाइल की वजह से। अच्छा, विटामिन डी डेफिशिएंसी होती है, आपकी बोन्स में वीकनेस शुरू हो आपको जाती है। घुटनों से देखिए, जब ग्लोबल हेल्थ डे मना रहे हैं, हेल्थ प्रोग्राम को तो अप्रोच भी ग्लोबल रखें, यूनिवर्सल रखें, इज्तिमाई सोच रखें। जैसे मैंने कहा, माइंड, बॉडी एंड सोल। हाँ, अगर आपने अपनी लाइफस्टाइल चेंज नहीं की, एक्सरसाइज नहीं किया, तो आपकी जिंदगी ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सलमान। दिल तो चाह रहा है इसके ऊपर हम मजीद भी बात करें, लेकिन फिर किसी नेक्स्ट प्रोग्राम में मैं डिटेल से इसके ऊपर बात करूंगी कि हम किस तरह से विटामिन डी का भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं, और हम विटामिन सप्लीमेंट लेते हैं डी के, तो हम उससे बच सकते हैं। मजीद भी बात करेंगे, लेकिन नाज़रीन शुक्रिया तो मैंने अदा कर दिया। लेकिन बहरहाल सेहत है तो जहान है, कहते हैं ना, सेहत है तो ज़िंदगी, और ज़िंदगी है तो जहान है। सेहत के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। आप कमा सकते हैं अगर आपकी सेहत होगी, तो पहले कमाने के ऊपर भागने के बजाय अपनी सेहत के ऊपर तवज्जो दीजिए। तो जनाब, प्रोग्राम में आज अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूँ आपके साथ उज़्मा एजाज खान। पाकिस्तान जिंदाबाद।